में था नहीं जिसने उस डिप्लोमेट की रिकॉर्डिंग की। प्लेटफॉर्म आपका था? प्लेटफॉर्म मेरा था। बाद में पता चला रिकॉर्डिंग हो रही है। पाकिस्तानी हुकूमत ने तकरीबन 2 दर्जन लोगों के पाकिस्तानी पासपोर्ट्स और जो नादरा और जो दीगर आइडेंटिफिकेशन पेपर्स थे वो कैंसिल कर दिए, रिवोक कर दिए। उन लोगों पर इल्ज़ाम यह है कि आज से तकरीबन 2 हफ्ते कबल काजी फाइज ईसा जब लंदन में मौजूद थे, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने उनके ऊपर हमला किया था। जिन 23 लोगों के पासपोर्ट्स कैंसिल किए गए या उनके नादरा कार्ड्स कैंसिल किए गए, उनमें एक वकास मोहम्मद चौहान भी हैं जो अक्सर पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर प्रोटेस्ट किया करते थे। और उनके ऊपर जो 23 लोगों की लिस्ट आई है जिनके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने काजी फाइज ईसा पर हमला किया, उनमें वो भी शामिल है। चौहान साहब, आपको ये FIA ने अब नोटिस कर दिया है कि आपने काजी फाइज ईसा के ऊपर हमला किया। जी, मैं पहली बात यह है कि मैं उसको हमला नहीं मानता। एक प्रोटेस्ट था, लोगों ने प्रोटेस्ट किया था उनके खिलाफ और बस गाड़ी का पीछा किया और वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे उनकी। भाई ये अब आपसे बातचीत करना चाहती है और आपके ऊपर स्पेसिफिकली यहाँ पर एलिगेशन ये है कि आपने स्टेट डिग्निटरीज जो पाकिस्तानी रियासत है, पाकिस्तानी रियासत के ख़िलाफ़ आपके ऊपर इल्ज़ाम यह है कि आपने इंसाइटमेंट किया, आपने रियासत पाकिस्तान की तौहीन की है, जिसके ऊपर अब आपसे वो इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। मैंने अपने प्रोटेस्ट में, चाहे वो पाकिस्तान हाई कमीशन हो या एवनफील्ड या डाउनिंग स्ट्रीट में, मैंने उनकी तनकीद की है, हमेशा उनसे सवाल पूछा है जिनका मुझे कभी जवाब नहीं मिला। मगर ना मैं रियासत के ख़िलाफ़ हूँ, मैं खुद पाकिस्तानी हूँ, मुहिब पाकिस्तानी हूँ, तो मैंने इनसे सवाल पूछा है और तनकीद की है, बस जैसे भी मैं। देखिए, आपका जो नाम है वो तो काजी फाइज ईसा वाली जो 23 की लिस्ट है उसमें है, लेकिन उस दिन तो आप उस प्रोटेस्ट में मौजूद नहीं मैं नहीं था मौजूद और इन्होंने बस मेरा नाम फालतू में ही डाल दिया है। इन्होंने ये लिस्ट शायद 2 साल पहले बना ली होगी। कह रहे हैं फालतू में डाल दी होगी, लेकिन आपके साथ मामला तो काफ़ी अरसे से चल रहा है, इसलिए कि आप पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर आप ऑलमोस्ट एवरी वीक आप वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं और आपकी वहाँ पर लड़ाइयाँ भी हुई हैं, तो आप मॉनिटरिंग तो आपकी हो रही थी। लड़ाइयाँ कभी हुई नहीं है पाकिस्तान में, आज दिन तक मेरी नहीं हुई है। बस पुलिस आई है, उन्होंने मेरा परमिट को चेक किया है। हाँ, ओपिनियनेटेड हूँ, वोकल हूँ और जो डीप स्टेट उन पे तनकीद ज़्यादा करता हूँ। काजी फाइज ईसा, नवाज शरीफ जैसे फिलर्स, फॉर्म 47 वाले, इनको मैं इतना तवज्जो नहीं देता। मैं डीप स्टेट पे मैं क्रिटिसाइज करता हूँ। पिछले अरसे में एक वीडियो वायरल हुई, एक पाकिस्तानी डिप्लोमेट बाहर आ रहे थे, आपने सीक्रेट कैमरा से आपने उनको रिकॉर्ड किया और आपने अपने प्लेटफॉर्म पे उसको वायरल किया। उसके बाद वो कहते हैं ना, एक्शन का रिएक्शन तो होता है। मैं इसको नहीं कहता कि ये ठीक हुआ है, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन आपने भी तो वहाँ पे ऊपर कार्रवाई डाली है ना। क्या आप सीक्रेट कैमरा से रिकॉर्ड करना अच्छी बात है? अपना व्यू हो सकता है, मेरा अपना व्यू हो सकता है। मेरा व्यू ये है कि पहली बात ये है कि वो शख्स में था नहीं जिसने उस डिप्लोमेट की रिकॉर्डिंग की। प्लेटफॉर्म आपका था? प्लेटफॉर्म मेरा था। प्लेटफॉर्म मैंने अपने प्लेटफॉर्म पे अपलोड किया। वो मुजाहरा भी आपने अरेंज कराया था? जी, अराय किया था मैंने, मगर उन्होंने, मेरे कॉलीग ने, जिनका नाम नहीं ले सकता, उन्होंने सवाल पूछा था उस डिप्लोमेट को कि क्या इमरान खान की पूरी फैमिली को बंद करना क्या मुनासिब है। पॉलिटिकल टर्मोइल के बारे में उन्होंने सवाल पूछा और अदब से पूछा, तहजीब से पूछा, कोई बदतमीजी नहीं की उनके साथ। तो वो जो उन्होंने सीक्रेट कैमरा यूज़ किया, जी, वो उनके ग्लासेस में था या? जी, ग्लासेस में था। जी, ग्लासेस में था। उनको, डिप्लोमेट को बाद में पता चला रिकॉर्डिंग हो रही है और मेरे कॉलीग ने ये उनको बताया कि देखिए, पब्लिक जगह, मैं आपको पब्लिक जगह पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एम्बेसी के अंदर नहीं रिकॉर्ड कर रहा। लेकिन क्या इस तरह का आप समझते हैं कि जो पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स हैं, इस तरह की अल्टरकेशन होना रोड के ऊपर, अब देखिए, और आपके ऊपर देखें जो यहाँ पे जो चार्ज ये है कि आपने स्टेट डिग्निटरीज के खिलाफ रियासत पाकिस्तान के जो नुमाइंदे हैं, आपने उनके साथ ये किया, एक्चुअल केस ये उसकी बेस पे है? वही हो सकता है, मगर अब देखिए, अब पाकिस्तान में देखें, इमरान खान साहब को 4 गोलियां लगी और FIR नहीं काटा गया, वो एक वायलेशन है। जेल में अगर देखें, जिस तरह उन्होंने बंद किया गया, बिना रोशनी से, बिना साफ़ पानी देने से, जिस तरह उनको कैद किया गया गैर कानूनी, इसलिए तो अमेरिका में 60 सेनेटर्स वो पिटिशंस फाइल करें, यहाँ के MPs फाइल करें, तो वजह वहाँ देना चाहिए। यहाँ पे किसी से सवाल पूछ लिया या गाड़ी के पीछा किया, ये तो ना कोई हमला है, ना कोई ह्यूमन राइट वायलेशन। अगर आप पाकिस्तान जाते हैं तो अरेस्ट अपॉन अराइवल है आपका? जी, अरेस्ट ऑन अराइवल है, पर मैं इसको चैलेंज करूँगा। मेरी PTI वकीलों से बात हो गई है और हम इसको चैलेंज करेंगे। अफसोस यही है कि जो मुझे हाज़िरी का मौका नहीं दिया गया। एक दिन में जो बंदा कैसे आ सकता है लाहौर में, लाहौर हाई कोर्ट में, अगर वो मुल्क से बाहर हो। तो मुझे ये नोटिस 31 तारीख को जारी हुआ, 4 तारीख को नवंबर को मेरी फैमिली को मिला
اور مجھے 6 تاریخ کو پتہ چلا اس کا. تو ظاہر ہے یہ بتائیں کہ آپ تو پچھلے تقریباً 2 سال سے وہاں پر پروٹیسٹ کر رہے ہیں. آپ تقریباً ہر جگہ پروٹیسٹ میں سب سے زیادہ پروٹیسٹ آپ نے کی ہے. جی آپ اکیلے بھی پروٹیسٹ کر رہے ہیں. جی. لیکن اس سے پہلے ایکشن ہوا نہیں, ابھی کیوں ہوا, وجہ کیا؟ ٹائمنگ وہی ہے. آئی تھنک وہی بات ہے کہ وہ جو ڈپلومیٹ جن کو سوال کیا گیا ہے, ڈپلومیٹ جو پاکستان ہائی کمیشن میں سیکرٹلی ریکارڈ کیا. ان کا شاید ایگو ہرٹ ہوا ہو یا ان کو برا لگا ہو. دیکھیں ان کو سیکرٹلی ریکارڈ کیا اور وداؤٹ پرمیشن. وہ ان کو برا لگا ہوگا, پر یہ یہاں کے لوز ہیں, یہاں الاؤ کرتے ہیں. وہ اکوپمنٹ آپ نے خریدا تھا یا آپ کی جو کلیگ ہے وہ لائے تھے؟ میرے کالج ان کا ہی تھا. ان تک پہنچے, ان کے اوپر بھی کارروائی ہو رہی ہے یا نہیں؟ نہیں فی الحال نہیں.